क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपको ये इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या दी हुई है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। हर पार्ट में आपने इक्वेशन यही रखनी है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ पार्ट में भी। आपको चेक करना है जितने भी पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कि क्या ये पार्ट्स इस इक्वेशन के सलूशन हैं या फिर नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, ये चेक करना है आपने 0 to, इसको चेक करना है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी थी ना गिवन, उसकी LHS में इसको आपने पुट कर देना है। या इसको पता क्या लिखो, इसको मिटाते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन, और फर्स्ट पार्ट में आपने क्या चेक करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है। ये 0 x की वैल्यू होती है और 2 y की वैल्यू। याद रखना ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे इसमें पुट x इक्वल टू, x के लिए 0 एंड y के लिए कितना 2। कहाँ पुट करना है, इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी आपको गिवन इक्वेशन दी हुई है उसकी LHS में आपने x की वैल्यू लेनी है कितनी, 0, और y की लेनी है 2। तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन है। डिज़ाइन नहीं बनाना है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। x की जगह 0 लगा देना, ये लगाया, माइनस 2, y के लिए क्या लगा देना, 2 लगा देना। ये 2y लिखा हुआ है ना, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये 0 माइनस 2, 2 ज़ार कितना हो गया, 4। तो 0 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया, -4। RHS किसके बराबर था, 4 के बराबर। LHS आपका आया -4, तो यहाँ पे LHS और RHS बराबर नहीं आए हैं, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए ये जो पॉइंट्स दिए थे ना, ये फिर सॉल्यूशन नहीं है। सो 0 और 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन नहीं है जिसमें x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट ले लेंगे। उतारने के लिए पास करना इसको। सेकंड पार्ट में आपने जो पॉइंट है वो चेंज कर देना है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ ये 2, 0, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, 2 करनी है, और y की वैल्यू क्या करनी है, 0। तो वो सारा दोबारा लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ये लिखा ना पूरा स्पेलिंग इक्वेशन, तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना है, इक्वल टू का साइन डाल के n। तो जब कभी मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू का साइन डाल के n, तो समझ लो वो क्या लिखा हुआ है, मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। तो ये इक्वेशन x की जगह क्या लगाना है, 2 माइनस 2, y की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। 2 माइनस 2, 0 ज़ार कितना हो गया, 0। 2 में से 0 माइनस किया तो कितना हो गया, 2।
तो ये देखो LHS कितना है 2, RHS 4 था तो अभी भी बराबर नहीं आए हैं, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, हंस या सो ये जो पॉइंट था 20 इज नॉट ए solution of given equation। तो जो भी गिवन इक्वेशन थी ये उसका सलूशन नहीं है। अब हम पार्ट करेंगे इसका थर्ड। थर्ड पार्ट में आपने वैल्यू चेंज कर देनी है, 4 और 0 लेना है। ये शायद है सलूशन, देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, we get। तो x की जगह 4 -2, y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो y की वैल्यू क्या थी 0। 4 - 2 0 ज़ार कितना हो गया 0, तो 4 में से 0 गया तो कितना हो गया 4। तो देखो RHS भी किसके बराबर था, 4 ही था ना ये, तो देयरफॉर LHS यहाँ पे बराबर आ गया RHS के। तो सो ये पॉइंट जो था 4 0 इज़ ए, ये है सलूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये पार्ट था, सेकंड नहीं था, थर्ड पार्ट था ये। इसका जो पार्ट फिफ्थ है उसको आपने खुद करना है। फोर्थ अभी करवाता हूँ आपको मैं, थर्ड के बाद मैंने फिफ्थ ले लिया ना, वो खुद करना आपने। फोर्थ अभी करवाता हूँ मैं आपको। तो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ में क्या वैल्यू लेनी है, √2 लेनी है x की वैल्यू और 4√2 लेनी है आपने y की वैल्यू। पुट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2 in LHS of गिवन इक्वेशन, वो ही गेट। तो गिवन इक्वेशन में x यहाँ देखिए उसकी जगह √2 लगाओ, ये लगाया √2 -2 और y की जगह क्या लगाना 4√2। ठीक है, ये 2 तो आना ही आना ना, और y ने किसको मल्टीप्लाई कर दिया 4√2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये √2 माइनस 4 2 ज़ार कितना हो गया 8√2। अभी 1√2 में से 8√2 मतलब कि 1 में से 8 माइनस करना है आपने, तो माइनस का 7 आ जाएगा, √2 तो लगाना ही लगाना। तो देख लो ये कहाँ आया आपका RHS तो क्या थी 4 था ना, तो देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो ये जो पॉइंट था √2 और 4√2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हम 4 भी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर इस एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है 2x + 3y = k। ये k की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, और इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू लगानी है कितनी 2 एंड y की वैल्यू क्या लगानी है 1 लगानी है। तो जब ये वैल्यू लगाओगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे पुट x = 2 एंड y = 1 इन द गिवन इक्वेशन। पूरी इक्वेशन लेनी है, आप सीधी LHS नहीं लेनी है, पूरी ले लेनी है। इन द गिवन
इक्वेशन वी गेट। तो क्या थी गिवन इक्वेशन? 2x + 3y = k। 2 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस का साइन आया। 3 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y क्या? 1 = k। 2 2 ज़ार कितना हो गया? 4 + 3 1 ज़ा कितना हो गया? 3 = k। और k किसके बराबर आ गया? फिर 4 + 3 कितना होता है? 7। तो ये k की वैल्यू आ गई। तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म है 3.2। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके।